रमा और नवीन की शादी को 8 वर्ष हो चुके हैं। नवीन एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। रमा ने स्नातक तक की पढ़ाई की है और उसने हाउस मेकर बनना ही पसंद किया। शादी के 2 वर्ष बाद रमा प्रेग्नेंट हो गई। समय आने पर एक बहुत प्यारे खूबसूरत बेटे की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नौकरी के कारण वे शहर में अकेले रहते थे, इसलिए बच्चे की परवरिश का पूरा भार रमा पर ही था। आजकल के अभिभावक बच्चों से कुछ छुपाते नहीं हैं, जैसे पहले हुआ करता था। बच्चों से काफ़ी बातें छुपाई जाती थी। रमा और नवीन भी यही सोच रखते थे कि बच्चों को सही जानकारी समय समय पर देते रहना चाहिए, वरना वे बाहर से गलत जानकारी लेकर जीवन में कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं। इसलिए वे बंटी के साथ खेलते, मस्ती करते या बाहर घूमने फिरने जाते, उसे तरह तरह की जानकारी देते रहते थे। कई बार बंटी रमा के पेट पर चढ़ जाता। वह उसे कहानियाँ सुनाती, हंसी मजाक करती, फिर उसे कहानी सुनाने के लिए कहती। जब वह अपनी टूटी फूटी भाषा में कहानियाँ सुनाता तो रमा निहाल हो जाती। रमा और नवीन उस पर बेइंतहा प्यार लुटाते। ऐसे ही समय बीतता गया। बंटी 3 साल का हुआ तो रमा दोबारा गर्भवती हो गई। उनकी योजना थी कि दूसरे बच्चे के बाद उनकी परिवार सीमित हो जाएगा। रमा के मन में विचार उठने लगे कि उसकी बदलती शारीरिक अवस्था को देखकर बंटी रोज नए सवाल पूछेगा तो वह क्या जवाब देगी। और वही हुआ। जब कभी रमा को उल्टी होती तो वह हैरानी से पूछता, मम्मी यह रोज रोज आपको क्या होता है, क्यों उल्टी होती है। कभी वह थकान और सुस्ती से लेटी रहती तो पूछता, आप मेरे साथ खेलो ना, लेटी क्यों हो। जब वह उसे गोद में नहीं उठाती तो नाराज होकर कहता, मुझे उठाओ ना, क्यों नहीं उठाती, मुझे प्यार नहीं करती क्या। रमा कुछ न कुछ बहाने बनाकर उसे टाल देती। 3 महीने बीत चुके थे। अब जब बंटी उसे पेट पर बैठने की जिद करता तो वह मना कर देती। बेटा मेरे पेट में दर्द है। 2-4 बार तो वह चुप रहा, फिर एक दिन गुस्से में बोला, यह आपको रोज रोज पेट में दर्द क्यों होता है, पहले तो नहीं होता था। नवीन से इस बारे में बात करने के बाद आखिर उसने एक दिन बंटी से कह दिया, बेटा अब हमारे घर एक छोटा बेबी आने वाला है। बंटी खुशी से नाचने लगा। सच्ची, कहाँ है वह। रमा पेट की ओर इशारा करके बोली, यहाँ है। इसलिए आपका पेट टमी इतना बड़ा हो रहा है, वह कुतूहल से बोला। रमा ने हंसते हंसते हाँ कहा तो वह बोला, यह बाहर कब आएगा, कैसे आएगा, डॉक्टर अंकल बाहर निकालेंगे। उनसे कहो ना जल्दी निकालें, मुझे उसके साथ खेलना है। उसकी अधीरता देख रमा ने कहा कि वह 2-3 महीने के बाद आएगा। समय पूरा हुआ और रमा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। जब बंटी को अस्पताल ले जाकर बेटी को दिखाया गया तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, कितनी प्यारी स्वीट गुड़िया है। फिर रमा से बोला, मम्मी अभी आपका पेट का दर्द ठीक हो गया ना, अब मैं उस पर बैठ सकता हूँ ना। रमा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। अब रमा दोनों बच्चों की परवरिश में पूरी तरह से व्यस्त हो गई थी। बंटी भी अपनी बहन पीहू को बहुत प्यार करता था। कभी उसके हाथ चूमता, कभी पैर, कभी चेहरा, कभी उसके बालों से खेलता और कहता, कितनी क्यूट है। अब रमा और नवीन के बेडरूम में ही बंटी के लिए अलग सा छोटा सा पलंग लगा दिया। वह जिद करने लगा कि उसे भी मम्मी पापा के साथ ही सोना है। बहुत समझाने के बाद जाकर वह माना। अब वह मम्मी और पीहू की गतिविधियों पर ध्यान देने लगा था। जब रमा बेटी को नहलाती तब वह खड़े होकर देखता रहता। जब उसे स्तनपान कराती तब भी उसे बड़े ध्यान से देखता और पूछता, मम्मी ने कहा जैसे तुम खाना खाते हो ना, वैसे वह भी खाना खा रही है। रमा के कहते ही वह पूछता, लेकिन इसके दांत तो नहीं है, यह खाना कैसे खा रही है। फिर रमा उसे समझाती कि वह दूध पी रही है। वह बड़ी हैरानी और कौतूहल से देखता रहता। दिन बीतते गए। अब पीहू लगभग 2 वर्ष की हो गई थी। बंटी और पीहू के लिए अब दूसरे कमरे में सोने की व्यवस्था की गई। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद रमा अपने बेडरूम में आती। नवीन और रमा गहरी नींद में थे। तभी उन्हें दरवाजा खटखटाने तथा बंटी के रोने की आवाज आई। रमा ने उठकर जल्दी से दरवाजा खोला। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। बंटी रमा से चिपक गया। मुझे डर लग रहा था, आपने दरवाजा क्यों बंद किया। चलो मैं चलकर तुम्हारे साथ सोती हूँ, कहकर रमा उसे उनके कमरे में ले गई। उसके साथ लेटकर उसके बालों में हाथ फेरते थपथपाते हुए उसे सुलाने लगी। अब रमा ने रात को बेडरूम का दरवाजा लॉक करना बंद कर दिया था। आज रविवार था। कल सवेरे नवीन के ऑफिस तथा बंटी के स्कूल की छुट्टी थी।
सवेरे उठने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए नवीन और रमा बच्चों के साथ काफी देर तक खेलते रहे, मस्ती करते रहे। सभी रात को देर से सोए। देर रात को नवीन की नींद खुली। उसने रमा को आंखों में ले लिया। नींद के झोंकों में ही दोनों अतरंग छड़ों के आनंद में खो गए। रमा को ध्यान ही नहीं रहा कि दरवाजे को लॉक नहीं किया है। अचानक बंटी की आवाज आई, मम्मी प्यास लगी है। वह कमरे के अंदर तक आ गया था। नवीन रमा ने जल्दी से स्वयं को संभाला। रमा बोली, तुम चलो मैं आती हूँ पानी लेकर। बंटी को पानी पिलाकर वह उसके पास ही लेट गई। जिसका उसे डर था वही हुआ। बंटी बोला, मम्मा आप और पापा क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे क्या? रमा शर्म और तनाव के कारण पसीना पसीना हो गई। समझ ही नहीं आया कि वह उसे क्या जवाब दे। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोली, बेटा अभी सो जाओ, बहुत देर हो गई है, कल हम बात करेंगे। बंटी के सोने के बाद जब अपने कमरे में आई तो नवीन भी जाग रहा था। रमा बोली, नवीन बंटी के सवालों का हम क्या जवाब देंगे? उसने हमें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है। पता नहीं वह क्या क्या सवाल करेगा। उसके बाल मन पर गहरा असर पड़ेगा। अब क्या करे? नवीन भी समझ नहीं पा रहा था कि बंटी के सवालों के क्या जवाब देंगे। दोनों ही स्वयं को उस अपराध के लिए अपराधग्रस्त पा रहे थे जो उन्होंने किया ही नहीं था। हाँ, ये उनकी लापरवाही, बेध्यानी अवश्य थी। वे यही सोच रहे थे कि किसी बाल मनोवैज्ञानिक से मिलकर इस विषय पर कुछ उनके सुझाव लिए जाएं। बढ़ते हुए बच्चे तो जिज्ञासावश नए नए सवाल करेंगे। उनके हर सवाल का जवाब किस तरह दिए जाए, ये उनके तनाव का मुद्दा बन जाता है। दोस्तों, आजकल के बच्चे बहुत जिज्ञासु हैं तथा उनकी निरक्षर शक्ति बहुत मजबूत है। उन्हें अपने हर सवाल का जवाब चाहिए। कई बार अभिभावक उनके सवालों के जवाब देने में असमंजस में पड़ जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि बच्चों की उम्र के हिसाब से उन्हें क्या जवाब देना चाहिए, कैसा समझाया जाए। अगर उनके सवालों से झिझक कर उन्हें डांट टपट देंगे या टालने के अंदाज में उन्हें उल्टा पुल्टा जवाब दे देंगे या बहलाने के लिए झूठ मूठ कुछ भी बोल देंगे तो यह उनके भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत धैर्य से सोच समझकर ही जवाब देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरी ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इस कहानी से आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।